अश्वत्थामा रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। तो अश्वत्थामा अर्जुन से कहता है कि अब तुम अपनी रक्षा करो, अपने आप को बचाओ। मैंने तो सोचा था बलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में। अश्वत्थामा यह कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं पेड़ की छाल को धारण करके तपोवन में तपस्या करूंगा, परंतु ऐसा लगता है कि पूरे पांडव को निर्मूल किए, मैंने समाप्त किए बिना शायद युद्ध लिप्सा यानी युद्ध करने की लालसा नहीं शांत होगी कृष्ण की, यानी श्री कृष्ण की युद्ध करने की लालसा जो है वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह पांडवों को एकदम निर्मूल ना कर दे, यानी समाप्त ना कर दे। अच्छा तो यह लो। और वह अर्जुन से कहता है कि अच्छा तो ये मेरे तरफ से यह वार को स्वीकार करो। अर्जुन स्मरण करो अपने विगत कर्म। और वह अर्जुन से कहता है कि तुम अपने पिछले कर्मों को याद करो, इसके प्रभाव को, तो तुम्हारे जो पिछले कर्म है उसके प्रभाव को एक क्या करोड़ों कृष्ण भी मिटा नहीं पाएंगे। तुमने जो गलत कार्य किया है उसके प्रभाव को एक श्री कृष्ण तो नहीं, करोड़ों कृष्ण भी उसे मिटा नहीं सके। सुनो तुम सब नभ के देवगण। उसके बाद वह आसमान के जो देवतागण है उन्हें संबोधित करके कहता है, अपने अपने विमानों पर आरूढ़, यानी अपने अपने जो उसके विमान है उस पर विराज कर देख रहे हैं जो इस युद्ध को देख रहे हैं, महाभारत के युद्ध को देख रहे हैं, साक्षी रहोगे तुम उसके। तुम क्या हो? साक्षी रहोगे, गवाह रहोगे। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, कि अर्जुन ने ही मुझे विवश किया है युद्ध करने के लिए, और इस वजह से यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र, और इसी कारण मैं ब्रह्मास्त्र चला रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि अश्वत्थामा जो है देवताओं को साक्षी बना करके ही यह कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए किसने बाध्य किया है? अर्जुन ने। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखियों की सी गड़गड़ाहट, तेज महताबी सा प्रकाश, फिर अंधेरा। तभी अश्वत्थामा लगता है कि कोई काल्पनिक वस्तु को फेंक रहा है और जिससे ज्वालामुखी फटने की सी आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ सूर्य का जो तेज प्रकाश जो है छा जाता है, अब पुनः अंधेरा भी छा जाता है। तभी जो है आकाशवाणी होती है। यह आकाशवाणी किसकी है? महर्षि वेद व्यास जी की। यह क्या किया अश्वत्थामा नराधम, यह क्या किया? महर्षि वेद व्यास जी अश्वत्थामा को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम कितने नीच हो, ये तुमने क्या किया? अश्वत्थामा, कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर? तो अश्वत्थामा कहता है कि किसने अपनी मृत्यु को न्योता दिया है, मृत्यु को पुकारा है? तो अश्वत्थामा कहता है कि कौन है जो अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है, और किस तरह से? मेरे बदले की भावना में बाधक बनकर। व्यास जी कहते हैं, मैं हूं व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? तो व्यास जी कहते हैं कि मैं वेद व्यास हूं, क्या तुम्हें मालूम नहीं इस ब्रह्मास्त्र का क्या परिणाम होता है? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु। और वह कहता है कि यदि ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य यानी सिद्ध हो जाता है तो तुम्हें मालूम नहीं कि क्या हो सकता है? तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रस्में वनस्पति नहीं होगी। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि यदि ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य अगर सिद्ध हो जाए तो आगे आने वाली सदियों तक क्या होगा? पृथ्वी पर रसीली वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। जितने भी शिशु इस संसार में पैदा होंगे वे सभी विकलांग यानी अपाहिज होंगे और कुष्ठग्रस्त होंगे। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। और महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सब सदा सदा के लिए होगा विलीनीय। सब कुछ सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, यानी जहां गेहूं की खेती होगी वहां गेहूं की बालियों में क्या फुफकारते हुए दिखाई देंगे? सांप फुफकारते हुए दिखाएंगे। और नदियों में जल बहकर नहीं आएगी, वहां पर पिघली हुई आग बहती हुई आएगी। अश्वत्थामा, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास। तो अश्वत्थामा कहता है हाँ, सब कुछ जल जाने दो, सब कुछ भस्म हो जाने दो और प्रलय आ जाने दो। देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। अश्वत्थामा कहता है कि मैं श्री कृष्ण की रक्षा करने की शक्ति को देखना चाहता हूँ। व्यास, तो देख उधर। कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। तो व्यास जी कहते हैं तो उधर देखो, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र जला दिया है, लेकिन नराधम यानी नीच अश्वत्थामा ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी क्या होंगे? आसमान में टकराएंगे, जिससे सूरज बुझ जाएगा और सारी धरती बंजर यानी अनुपजाऊ हो जाएगी। फिर गड़गड़ाहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा। और इस तरह से ब्रह्मास्त्र के टकराने से क्या होता है? एक तेज प्रकाश दिखाई देता है, फिर पुनः अंधेरा छा जाता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं? मुझको विवश किया अर्जुन ने। अश्वत्थामा कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो अर्जुन ने मजबूर किया, मुझको तो अर्जुन ने बाध्य किया है। मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित
मेरा वध करने को आतुर थे। और वह कहता है कि मैं तो अकेला था और अन्यायी कृष्ण ने क्या किया, पांडवों के साथ मिलकर मेरी हत्या करनी चाहिए और मेरी हत्या के लिए वे आतुर थे, व्याकुल थे। तभी भयानक आर्तनाद सुनाई देता है। तभी वहां पर रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। व्यास, अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास। तभी महर्षि वेद व्यास जी अर्जुन को संबोधित करके कहते हैं कि तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को, कि तुमने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उसे तुम वापस ले लो। और फिर अश्वत्थामा को कहते हैं कि अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को वापस ले, अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। और अश्वत्थामा से वेद व्यास जी कहते हैं कि अपनी कायरता का तुम यहाँ पर परिचय मत दो और अपनी कायरता से तुम मनुष्यता को नष्ट मत करो, मनुष्यता का विनाश मत करो। अतः तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो और मणि को देकर वापस जंगल चले जाओ। अश्वत्थामा, व्यास मैं असक्त हूँ। तो अश्वत्थामा वेद व्यास जी से कहता है कि मैं असक्त हूँ, मैं ब्रह्मास्त्र को रोकने में असमर्थ हूँ। मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, मैं सिर्फ आक्रमण करने की रीति को जानता हूँ, नियम को जानता हूँ। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं है और मुझे मेरे पिताजी ने कभी भी युद्ध में पीछे हटना और अस्त्रों को वापस लेना नहीं सिखलाया है। व्यास, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। पुनः महर्षि वेद व्यास जी कहती है अगर ऐसा किया गया तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। अश्वत्थामा, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा, भयानक विस्फोट। तो अश्वत्थामा महर्षि वेद व्यास जी से कहते हैं और कृष्ण से भी कहते हैं कि ये जो मेरा ब्रह्मास्त्र है ये कैसा अचूक अस्त्र है, यह अस्त्र कहाँ जाके गिरेगा, उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा कौन है, अभिमन्यु की पत्नी है, उसके गर्भ पर गिरेगा, इसे वापस नहीं किया जा सकता है। तभी भयानक विस्फोट होता है। व्यास, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। तो व्यास जी अश्वत्थामा से कहते हैं कि तुम किसके समान हो, पशु के समान हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है और अश्वत्थामा जो है बहुत जोर से हंसता है। तो अश्वत्थामा कहता है कि था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। तो अश्वत्थामा कहता है कि मैं पशु नहीं था, मुझको पशु बनाने वाला कौन है, युधिष्ठिर है। तभी पर्दा गिरता है और आगे का दृश्य दिखाई देता है। नेपथ्य में पांडव बंधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। पर्दे के पीछे से पांडव बंधु जो हैं उनके रोने की आवाज सुनाई देती है। गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी, चलते चलो संजय, क्रंदन यह कैसा है, सुनते हो तुम। गांधारी कहती है संजय चलते चलो, यह रोने की आवाज कैसे सुनाई दे रही है। संजय, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ में। तो संजय बतलाता है कि अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था वह उत्तरा के गर्भ पर जा गिरा है। गांधारी, करेगा वह अपना प्रण पूरा। तब गांधारी कहती है कि अश्वत्थामा ने जो प्रण किया है पांडव कुल का नाश करने का, वह अपने प्रण को अवश्य पूरा करेगा। संजय, रुक कर माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। तो संजय जो है वहां रुककर कहता है कि माता, कृष्ण जो है उसे इस कार्य के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी, चलते चलते संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे, मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। तो गांधारी कहती है कि कृष्ण जो है वह उसका वध नहीं कर सकेंगे, यानी अश्वत्थामा का वध नहीं कर सकेंगे। और इसके साथ ही साथ यह भी कहती है कि यदि कृष्ण का चक्र मुझे खंड खंड टुकड़ों में बांट भी दे तो भी मैं उस स्थान तक जाऊंगी जहां पर दुर्योधन जो है गहरी निद्रा में सोया हुआ, यानी पर उसका शव पड़ा हुआ है। चलते चलो संजय। आते हैं धृतराष्ट्र और युत्सु का प्रवेश। तभी जो है संजय और गांधारी चले जाते हैं और वहां पर मंच पर कौन आता है, धृतराष्ट्र और युत्सु। धृतराष्ट्र, वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र युत्सु को संबोधित करके कहता है तुम्हें मेरी आयु लग जाए, यानी तुम मेरी आयु लेकर भी अनेकों वर्षों तक जीवित रहो। और वह कहता है कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि उत्तरा के गर्भ में गिरता है तो क्या होगा, उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका परिणाम यह हो सकता है कि एक दिन युधिष्ठिर जो है अपना सारा राजपाट किसको सौंप दे, युत्सु को सौंप दे। युत्सु कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं इस भाग्य को। तो युत्सु जो है एक कड़वी हंसी हंसकर कहता है कि इस तरह से अश्वत्थामा की पशुता से क्या मेरा खोया हुआ जो भाग्य है, मेरा जो सौभाग्य है, वह क्या लौट आएगा, वापस मिलेगा? नहीं पिताजी नहीं। युत्सु कहता है कि इतने मारकाट के बाद उसे राजपाट की कोई लालसा नहीं है। इतने सारे बंधुओं की हत्या करने के बाद
उसे जो राजपाट मिलेगा उससे उसे किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है, विदुर आते हैं। तभी पांडवों की जय जयकार सुनाई पड़ती है और विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र, यह कैसी जय ध्वनि है? विदुर, महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने। तो धृतराष्ट्र कहता है कि ये कैसी जय ध्वनि है? तो विदुर कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा किसने की? श्री कृष्ण ने कर ली है। धृतराष्ट्र एक क्षण को स्तब्ध होकर, और धृतराष्ट्र जो है स्तब्ध हो जाते हैं। कैसे विदुर? विदुर बोले वे, यदि वह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। तो विदुर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है तो गिरने दे, और जो मुर्दा शिशु उत्पन्न होगा उसे श्री कृष्ण जो है अपना जीवन देकर उसे जीवित करेंगे। धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया है? विदुर, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। तो विदुर कहता है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया और उसे केवल उत्तरा के गर्भ की हत्या का अभिशाप दिया, और इसके साथ ही साथ उसकी जो मणि थी, अश्वत्थामा की जो मणि थी, वो उससे छीन ली। मणि देकर लेकर शाप। तो अश्वत्थामा ने मणि श्री कृष्ण को दे दिया और अभिशाप लेकर के खिन्न मन यानी दुखी मन से अश्वत्थामा नतमस्तक यानी अपने सिर को झुकाकर चला गया। युयुत्सु, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती है। मुझको आशंका है। युयुत्सु कहता है कि मुझे संदेह है, माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। तो युयुत्सु कहता है कि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं माता गांधारी जो है अपने अश्वत्थामा के पराजय की बात को सुनकर न जाने क्या कर बैठी। धृतराष्ट्र, चलो विदुर, आगे गई है वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। धृतराष्ट्र विदुर को कहता है कि वे अभी आगे गई हुई है, चलो मैं भी वहां धीरे धीरे आता हूँ। तेजी के साथ विदुर फिर धृतराष्ट्र युयुत्सु उधर चले जाते हैं जिधर गांधारी गई थी। पर्दा खुलता है और अंदर का दृश्य दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है? संजय, गांधारी और विदुर वहां खड़े हैं। संजय, यह वह स्थल है, यानी वह जगह है, यहीं कहीं हुए थे धाराशायी महाराज दुर्योधन। संजय बतलाता है कि वही जगह है जहां पर महाराज दुर्योधन जो है धाराशायी हो गए थे ना, जमीन पर गिर गए थे। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, और यह है सोने की बनी हुई उसकी सिर की टोपी, और यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। और वह गदा, कवच और सिर की टोपी को दिखलाता है। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। तभी क्या घटना घटती है कि गांधारी अपने आंखों पर जो उन्होंने पट्टी बांध रखी थी उसे उतार फेंकती है और प्रत्येक वस्तु को छू छू कर देखती है। कवच पर हाथ फेरते हुए वो रो पड़ती है। विदुर, माता धैर्य धारण करें। विदुर जो है माता गांधारी से कहता है कि आप धैर्य धारण करें। कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है माता। तो विदुर कहता है कि यहाँ पर जो आपने कवच को अपने हाथों में लेकर रखा है, उसे छूकर आप देख रही हैं, यह कवच तो झूठा है, केवल यह स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है। परंतु मनुष्य का सबसे बड़ा कवच क्या है? उसका मर्यादित आचरण, और मर्यादित आचरण ही व्यक्ति को बचाता है, उसकी रक्षा करता है। माता गांधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गांधारी, कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ? कौन? जीवित व्यक्ति। गांधारी जो है तभी झाड़ी के पास देखती है कि कोई जीवित व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है। विदुर, माता उधर मत देखें। विदुर गांधारी से कहता है कि उस तरफ ना देखें। गांधारी, लगता है जैसे अश्वत्थामा। गांधारी को संदेह होता है कि झाड़ी में अश्वत्थामा है। संजय, नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। संजय कहता है कि नहीं, ये अश्वत्थामा नहीं हो सकता, ये तो बहुत कुरूप है, जिसका अंग अंग क्या है? कोड़ से गल गया है, और कुत्तों के शरीर से जैसे दुर्गंध आती है वैसे ही दुर्गंध आ रही है। गांधारी, लौटा जा रहा है। और गांधारी कहती है कि वह तो लौट कर वापस जा रहा है। वह कौन है? विदुर, रोको। और गांधारी कहती है कि वह कौन जा रहा है, उसे रोको। विदुर, माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, साप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। विदुर जो है माता गांधारी से कहता है कि अश्वत्थामा को जाने दे। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने क्या किया? दंड दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उसने उत्तरा के गर्भ की हत्या की थी। और उसे क्या श्राप दिया है? कि वह हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन उसके घाव, उसके जख्म जो है हमेशा ताजा रहेंगे। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा, उसके शरीर पर हमेशा प्रभु का चक्र चलता रहेगा, जिससे उसका शरीर जो है रक्त से सना हुआ रहेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां
पीप थूक कब से सना जीवित रहेगा वह। विदुर बतलाते हैं कि इस तरह से अश्वत्थामा जो है गहन जंगलों में युगों युगों तक अंगों में अपने घाव को लिए हुए, फोड़े को लिए हुए और गले हुए जख्मों से उसमें जो चिपकी हुई पट्टियां हैं सबको लेकर पीप थूक कब से वह सना हुआ वह हमेशा जीवित रहेगा। मरने नहीं देंगे प्रभु, श्री कृष्ण उसे मरने नहीं देंगे, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। और विदुर बतलाते हैं कि वह जो है भयंकर पीड़ा को लेकर के उस संसार में जीवित रहेगा, उसके रोम रोम में पीड़ा हमेशा सदैव बनी रहेगी, वह हमेशा कष्ट से तड़पता रहेगा। गांधारी, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। गांधारी भी कहती है कि मैं अश्वत्थामा के लिए कृष्ण से मुकाबला करूंगी। संजय, माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। तो संजय बतलाते हैं माता गांधारी से कि ऐसा प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा जो है दुर्योधन के अंतिम जो बचे हुए जो अस्थि शेष हैं, यानी उसके जो कंकाल हैं, उससे विदा लेने के लिए आया था और विदा लेकर वह जंगल चला गया है। गांधारी, अस्थि शेष, तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? तो गांधारी को एहसास होता है कि उसके सामने जो कंकाल पड़ा हुआ वह क्या उसके पुत्र दुर्योधन का है। विदुर, धैर्य धरो माता। विदुर कहते हैं माता गांधारी से कि आप धैर्य धारण करें। गांधारी हृदय विदारक स्वर में अत्यंत कष्ट से रोते हुए कहती है, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, वह जो कंकाल मेरे सामने पड़ा हुआ वह मेरे पुत्र दुर्योधन का है। किया है यह सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है यह। और गांधारी श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है यह सारी घटनाएं तुमने घटित की है, सुनो आज तुम भी सुनो। और वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम मेरी बात आज ध्यान से सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। तो गांधारी जो है अपने आप को तपस्विनी कहती है और कहती है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पुण्य किया है, अपने पिछले जन्म में जो कुछ भी पुण्य किया है, उसकी बल यानी शक्ति को लेकर के कहती हूँ, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। तो वह कहती है कि श्री कृष्ण यदि तुम चाहते तो महाभारत का यह युद्ध रुक सकता था। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल को, मैंने कंकाल को जन्म नहीं दिया है, इंगित पर तुम्हारे भीम ने अधर्म किया। और वह कहती है कि तुम्हारे इशारे पर, इंगित यानी इशारे पर ही भीम ने अधर्म का कार्य किया, मेरे पुत्र दुर्योधन की हत्या की। क्यों नहीं तुमने यह शाप दिया भीम को? तो तुमने भीम को अभिशाप क्यों नहीं दिया जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? जो अभिशाप तुमने अश्वत्थामा को दिया वह अभिशाप तुमने भीम को क्यों नहीं दिया? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग, और इस तरह से तुमने अपनी प्रभुता का, ईश्वरत्व का क्या क्या दुरुपयोग किया है। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। गांधारी जो है कहती है कि अगर मेरी सेवा में शक्ति है और यदि मेरे तप में धर्म है तो श्री कृष्ण सुनो। प्रभु हो या परात्पर, तुम ईश्वर हो या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश यानी तुम्हारे कुल का, तुम्हारा सारा वंश, तुम्हारा सारा कुल इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उसका विनाश करके कई वर्षों तक किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। और गांधारी श्री कृष्ण को अभिशाप देती है कि तुम ईश्वर हो चाहे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हो, तुम्हारे कुल का एक दिन विनाश हो जाएगा। तुम्हारे कुल के सभी पागल कुत्तों की तरह आपस में लड़ेंगे और अपना विनाश करेंगे। श्री कृष्ण को कहती है कि तुम्हारी भी मृत्यु एक साधारण शिकारी के हाथों में होगी और तुम पशुओं की तरह मारे जाओगे। तभी बंसी की ध्वनि सुनाई देती है और कृष्ण की छाया वहाँ पर उपस्थित होती है, यानी कृष्ण की छाया वहाँ दिखाई देती है। माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। तभी कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ती है, श्री कृष्ण की आवाज़ सुनाई देती है। श्री कृष्ण गांधारी को संबोधित करके कहते हैं कि तुम मेरी माता हो और मैं क्या हूँ? तुम्हारा पुत्र हूँ। ईश्वर हूँ या परमात्मा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। मैंने अर्जुन से कहा, मैंने यानी श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो भी उसका पाप पुण्य है, वस्तु की प्राप्ति, लाभ और उसकी रक्षा का जो भार है, वह सब कुछ मैं अपने कंधे पर वहन करूँगा, उसे ढोऊंगा।
18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, इस भीषण संग्राम में, इस भयंकर संग्राम में अगर किसी की मृत्यु हुई थी तो वह मृत्यु किसकी थी? श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। वह एक बार नहीं, करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिसाई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। और श्री कृष्ण बतलाते हैं कि महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने भी सैनिक मारे गए, धरती पर भूमिसाई हो गए, वह सैनिक कोई और नहीं, वह श्री कृष्ण ही थे। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, जो घायल होकर के रणभूमि पर, युद्ध भूमि में गिरता था, वह घायल कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा, मैं ही युग युगांतर जीवन हूँ मैं। और वह यह भी बतलाते हैं कि अश्वत्थामा के अंगों से निकलने वाले रक्त, पीप, पसीना, ये सब कुछ क्या है? यह सब कुछ उनकी ही आत्मा से बहता रहेगा। यह सारा दुख अश्वत्थामा का दुख नहीं है, श्री कृष्ण का दुख है। जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। और वह कहते हैं कि मैं जीवन भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। साप यह तुम्हारा स्वीकार है और मुझे तुम्हारा यह अभिशाप मंजूर है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार श्री कृष्ण खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ गांधारी के दिए गए अभिशाप को स्वीकार करते हैं। गांधारी, यह क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती है। और गांधारी जो है श्री कृष्ण को संबोधित करके कहती है कि यह तुमने क्या किया, मेरे इस अभिशाप को क्यों स्वीकार किया? और वह फूट फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए। गांधारी कहती है कि मेरे 100 पुत्र युद्ध में मारे गए, परंतु मैंने उसके लिए आंसू नहीं बहाए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता आगाध है, मेरे ऊपर मेरी अगाध ममता है। कर देते सांप का यह मेरा तुम अस्वीकार। और वह कहती है कि मैंने जो तुम्हें अभिशाप दिया था, इसे तो तुम अस्वीकार कर सकते थे, तो क्या मुझे दुख होता? तो वह कहती हैं कि अगर तुम ऐसा करते, तुम मेरे दिए गए अभिशाप को अगर अस्वीकार करते, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। और वह कहती हैं कि मैं तो निराश थी, मैं तो कटुता से भरी हुई थी, मैं पुत्र विहीन थी। कृष्ण ध्वनि, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। तभी कृष्ण की पुनः आवाज़ सुनाई देती है और वह माता गांधारी से कहते हैं कि तुम ऐसी बातें ना करो। जब तक मैं जीवित हूँ, यानी जब तक कृष्ण जीवित हैं, पुत्रहीना नहीं हो तुम, तब तक तुम पुत्रों से हीन नहीं हो। तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं हूँ, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भले ही ईश्वर हूँ, मैं भले ही परमात्मा हूँ, परंतु मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ और तुम मेरी माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? और गांधारी रोते हुए विदुर से कहती है कि यह मैंने क्या कर दिया? कथा गायन, स्वीकार किया यह साप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। तभी जो है वहाँ कथा गायन होता है। और कथा गायन में क्या कहा गया कि जिस समय, जिस क्षण श्री कृष्ण ने गांधारी के द्वारा दिए गए अभिशाप को स्वीकार किया, उसी क्षण से, उसी समय से सितारों की, यानी तारों की ज्योति जो है कैसी हो गई? मंद पड़ गई, मध्यम हो गई। युगों की संचित मर्यादा निष्प्राण हो गई। युगों युगों से संचित की गई मर्यादा कैसी हो गई? निष्प्राण हो गई, प्राणहीन हो गई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद, और कवियों के द्वारा लिखे गए जो भी वर्ण छंद थे, सब कैसे हो गए? निस्तेज हो गए, श्रीहीन हो गए। यह साप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। माता गांधारी ने श्री कृष्ण को जो साप दिया को जानकर भी सब लोग मौन रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। माता गांधारी के दिए गए अभिशाप का प्रभाव श्री कृष्ण और उसके यादव वंश पर ही नहीं पड़ा, बल्कि सभी लोगों के मन पर उसका प्रभाव पड़ा। किस तरह से? संध्या की कलुषित छाया की तरह। संध्या के समय जैसे एक अंधकार में छाया चारों तरफ दिखाई देती है, ठीक इसी तरह से इस अभिशाप की छाया जो सबके मन पर दिखाई देती है। और इस अभिशाप का प्रभाव संध्या की एक कालिमा की तरह, एक काली छाया की तरह पूरे संसार के लोगों के मन पर फैल गया। पटा 6, तभी स्टेज पर पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ पर अंधा युग नाटक का चौथा अंक समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस अंक को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।